साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का कहना है कि मैंने कई साल पहले कह दिया था कि अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज़ शरीफ ने अपनी साहबजादी मरियम की बर्रियत पे इज़हार तशक्कुर किया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। व्यूअर्स, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ। इस तरह के जुमले जो हैं वो एक ख़ास तरह की मेंटालिटी को इंडिकेट करते हैं। क्या अल्लाह सुल्तान टीपू के साथ नहीं था? ये कोई दलील नहीं है। वहां देर है, अंधेर नहीं है। और सुकरात के बारे में क्या ख्याल है? जहर का प्याला, मैं ये नहीं कहता कि पीना पड़ा, वो अवॉइड कर सकता था, उसने पिया। स्पार्टकस, तारीख में ख़ारज़म शाह, कैसे कैसे लोग हैं। शहादत क्या होती है? तो ये जो बात है ना, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था, तो अल्लाह झटके दे रहा है आपको, आप संभल जाएं, आप सुधर जाएं, ना करें। देखें, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं, जैसे आपके साथ नहीं, किसी और के साथ भी नहीं मेरा। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आप ही के साथियों में से थे, जब आपका टेक ऑफ हुआ उससे पहले के आपके साथ थे। उस बंदे का नाम क्या है? शेख रशीद। ज़बान बहुत लंबी है, सब कुछ है। कभी किसी ने आज तक शेख रशीद को बेईमान, बददियानत कहा? उस पर लूट मार का कोई इल्ज़ाम लगा? ऐसा नहीं होता ऐसा। लेकिन बहरहाल आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप में चंद खूबियाँ। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी है, एक साबिक़ ब्यूरोक्रेट की, जो आपके प्रेस सेक्रेटरी वगैरह रहे हैं। उनमें चंद चीज़ें मुझे इतनी खूबसूरत लगियाँ। अल्लाह को आपकी कुछ अदाएँ पसंद होंगी, लेकिन ये कोई क्लीन चिट वाला मामला नहीं है। वो देर है, देर नहीं। हाँ, शायद अल्लाह पाक आपको मोहलत दे रहा है, चूँकि आप में चंद चीज़ें वाकई बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई शक नहीं। कोई बहुत कम ज़र्फ होगा जो उन बातों को झुटलाएगा। लेकिन फाइनेंशियल हाइजीन, ये हमीद गुल साहब आप भी जानते हैं, वो अक्सर कहाँ करते थे। और मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, मुझे भी उन्होंने कहा, 20 लोगों को कहा कि जब आप पहली बार वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने बड़े मियाँ साहब से ये कहा कि अब आप कारोबार छोड़ दें। तो उन्होंने कहा, जी कारोबार करना ज़्यादा मज़ा ही होना है। मतलब आप जिसको कारोबार कहते हैं, चलें यूँ कर लेते हैं। ये जो रेमंड बेकर और बाकी जो लोग हैं बकवास करते हैं, भौंकते हैं, उनको छोड़ेंगे, बाकी सब इल्ज़ाम। हमारे तो हुजूर का फरमान है, हमारे तो दीन के अहकामात में है कि ताजिर क्या हुआ था हज़रत अबू बकर के साथ। मैं दुकान पे जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा, भाई आप तो अमीरुल मोमिनीन हो, आप अगर दुकान पे बैठोगे, किसी और की दुकान पे कौन जाएगा? ये बहरहाल मुझे नहीं पता। अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। और मैं ख़ास तौर पे वो किताब पढ़ते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी पे ख़ुद पीछे हट जाना, ताकि ये ना हो कि आप अंदर चले जाएं तो आपके साथियों के लिए कोई रुकावट बन जाए, उनका शुरता पुरता या जो भी होता है, तो आपने पहले उनको जाने दिए। बड़ी खूबसूरत बातें हैं, मेहमान नवाजी और ये और वो। और मेहमान नवाजी भी ऐसे नहीं कि यू हैव लेड द टेबल और बजी आओ उठाओ, नहीं, खुद तो ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लेकिन प्लीज़ आप और फिर एक और बात मैं छोटी सी अर्ज़ करूँ, 100% आप सही होंगे, आप अपनी साख क्यों नहीं संभाल सके? जो आदमी अपनी रेपुटेशन और अपनी साख नहीं संभाल सकता, वो मुल्क कैसे संभालेगा? एक सादा सा एक जाहिल आदमी का सवाल, आज तक कभी किसी ने शेख रशीद में आपका कोई साथी ऐसा है? निसार अली ख़ान पे मेरा ख्याल है शायद ही कभी किसी ने उंगली उठाई हो। दूसरा शेख रशीद है जिस पे
शायद भी नहीं मैं कह सकता, मैंने कभी नहीं सुना। उसका फाइनेंशियल हाइजीन का लेवल वो है। तो प्लीज अबैंडन, फ्रीज कर दें सारा, बहुत है आपके पास, क्या होता है।